नमस्कार, प्रदीप कौशिक, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड स्पीकर, आप सब लोगों का आपके अपने चैनल एक सफ़र मेरे साथ में दिल से स्वागत करता हूं। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आज मैं आप लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता के बारे में बताऊंगा कि इसका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे रिजल्ट पर और जॉइनिंग पर। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखना। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं। आचार संहिता का असर या कोड ऑफ कंडक्ट का असर कैसा रहेगा हमारे जो प्रोसेस चल रहा है DSSB पर और KV के रिजल्ट पर। एज पर डायरेक्टर ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, आप ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे मतदाता पर फर्क पड़ता हो। जैसे ऐसी घोषणा जो मतदाताओं को प्रभावित करे, मतलब लुभावना कोई भी चीज आपको नहीं करनी है, या ऐसा कोई चीज जो मतदाताओं को उनके लाभ के लिए प्रेरित करती है। ऐसी कोई चीज बांटना जैसे मिठाई है, पैसे हैं, लिक्कर है, कपड़े है, एटसेट्रा, जो मतदाताओं को लुभाती हैं। आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। फिर आपको कोई नई घोषणाएं नहीं करनी है। जिस तरह से आम जनता को लुभाने के लिए इतनी वैकेंसी निकाल दी है या ये कार्य कर रहा हूँ, वो हो रहा है, तो कोई भी नई घोषणा ड्यूरिंग दिस कोड ऑफ कंडक्ट नहीं करनी है। लेकिन जो घोषणाएं हो चुकी हैं वो जारी रहेंगी, उनका कार्य जारी रहेगा। जैसे DSSB है या KV है, इनके एग्जाम हो चुके हैं, तो इनका जो भी कार्य है, जो बचा हुआ है, जो भी है वो जारी रहेगा। तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप रिजल्ट नहीं आएंगे या ज्वाइनिंग नहीं होगी। लेकिन इलेक्शन का कार्य इतना होता है कि हर अधिकारी छोटे से लेके बड़े तक, हर कर्मचारी छोटे से लेके बड़े तक ऑन टोज रहते हैं। तो इसलिए जो प्रायिकता है इलेक्शन कराना, वो वह काम पहले करते हैं, बाद में होता है ये काम। और अब तो एक बहाना मिल गया इनको कि कोड ऑफ कंडक्ट है, बहुत काम है, आज वहाँ जाना है, आज वहाँ मीटिंग है, आज वो ट्रेनिंग है, और है भी। वास्तव में बहुत हैप्टिक कार्य है ये इलेक्शन कराना, नॉट ए जोक। ठीक है, तो ये सब देखते हुए आपके जो रिजल्ट हैं वो आएंगे तो सही, लेकिन कछुए से भी बदतर चाल से आएंगे। और ज्वाइनिंग तो भूल जाइए आप, जून जुलाई से पहले ज्वाइनिंग आपकी आएंगी, क्योंकि जब तक इलेक्शन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाते हैं, 27 तारीख तक है इनका, 23 में काउंटिंग है, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत हो रहा है, 27 के बाद आपका फुल प्रोसेस शुरू होगा। तो अभी आपको और इंतजार करना होगा अपने रिजल्ट, अपने ज्वाइनिंग के लिए। ऐसा ही KV पर लागू है, उनके रिजल्ट भी और ज्वाइनिंग भी डिले होगी। ठीक है, तो इसका असर पड़ना लाजिम है और ये पड़ता ही है, क्योंकि ये कार्य ही ऐसा है। सभी जो काम करने वाले हैं, गवर्नमेंट अधिकारी या गवर्नमेंट कर्मचारी, वो सब ऑन टोज रहते हैं इलेक्शन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इलेक्शन कराना, इतने बड़े देश में इतनी बड़ी जनसंख्या पर, नॉट ए जोक। तो कोड ऑफ कंडक्ट का यही एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो आपके सभी कामों को डिले कर देगा। इसलिए आप पेशेंस रखिए, जितना अभी आपने रखा इतना और रखिए, और आपका रिजल्ट आएगा ही आएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये था कोड ऑफ कंडक्ट जो मेरे कमेंट्स में आ रहा है कि सर अब क्या होगा। तो अभी सभी चीज़ डिले होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर आ जाती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आती हैं तो उनको सीधा, अब उनको कोई कहेगा भी नहीं कि आप जल्दी कीजिए, कोर्ट भी नहीं कहेगा। ठीक है, क्योंकि अब इलेक्शन के सिवा कोर्ट या किसी भी अधिकारी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी को कुर्सी प्यारी है। चलिए अभी इतना ही, फिर आते हैं। नमस्कार, जय हिंद।